नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भव्य और दिव्य महाकाल लोक की। कालों के काल महाकाल और अद्भुत अद्वितीय महाकाल लोक का शुभारंभ बस होने को है और पीएम मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले का महाकाल लोक का नजारा अद्भुत है। न्यूज 18 पर देखें महाकाल लोक की तस्वीरें, जिसमें सप्तऋषि कमल ताल से लेकर रोशनी से जगमगाया कॉरिडोर नजर आता है। 108 स्तंभ की कहानी के साथ ही शिव तांडव का सजीव चित्रण भी देखिए। न्यूज 18 एमपी के एडिटर सुधीर दीक्षित के साथ चलिए शिवलोक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रांगण में इस महाकाल लोक का अनावरण करेंगे। इस वक्त हम उसी महाकाल लोक के प्रमुख द्वार पर मौजूद हैं। इस द्वार को नंदी द्वार कहा जाता है। यहाँ पर विशाल नंदी की 2 प्रतिमाएं हैं, वो बनाई गई है और साथ ही इस गेट की भव्यता से आप इस महाकाल लोक की अप्रतिम सुंदरता और भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके गेट की अगर हम बात करेंगे तो इसी गेट पर एक शिवलिंग बनाया गया है, जिसको कि पूरे तरीके से मौली यानी कि जो पवित्र धागा हम हाथों में बांधते हैं उससे बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पूरे महाकाल लोक का बारीकी से जायजा लिया है और इन खंभों को जो आप देख रहे हैं, इन पर जो प्रतिमाएं उकेरी गई है उनकी बारीकी से जानकारी ली। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी को रखा गया है। इनके अलावा द्वारपाल बनाए गए हैं जो कि इस महाकाल लोक की रक्षा करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश और देश की जो पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, ताप्ती, यमुना और माँ शिप्रा, उनकी प्रतिमाओं को उकेरा गया है। इसके बाद यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो खूबसूरत महाकाल लोक है उसकी शुरुआत होती है और इसी रास्ते से भक्तगण इस महाकाल लोक में प्रवेश करेंगे और शिव लीलाओं को समझते हुए, भगवान शिव की जो लीलाएं थी और जो उनके जीवन काल में प्रसंग थे, उन प्रसंगों को समझते हुए भगवान महाकाल तक पहुंचेंगे और भूत भावन महाकाल में खुद को समाहित कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। नंदी द्वार से अंदर आने के बाद आप महाकाल लोक के इन दृश्यों को देख सकते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दीवारों पर शिव की जो प्रसंग है उनको उकेरा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 108 खंबे लगाए गए हैं। इन खंभों की अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। इन पर भी अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को उकेरा गया है और जिस तरीके से आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर भव्य लोक जो है, जो महाकाल लोक है, इसकी भव्यता इतनी है कि यहाँ पर जैसे ही नंदी द्वार से आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक स्वप्न लोक की तरह महसूस होता है। रात के समय इनके जब उजाला होता है, यहाँ पर जब सब तरीके की लाइटिंग जलाई दी जाती है तो इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर इन तस्वीरों को, और दीवारों पर जो प्रसंग उकेरे गए हैं उनमें हर प्रसंग की एक कहानी है। भगवान शिव से जुड़े जो प्रसंग है वहाँ पर उस तरीके से प्रसंग उकेरे गए हैं कि दर्शक या जो यहाँ भक्तगण आएंगे भगवान महाकाल के दर्शन के लिए, तो वो जैसे जैसे इस कॉरिडोर से भगवान महाकाल के मंदिर की तरफ गुजरते जाएंगे, उन्हें यहाँ पर भगवान शिव की अलग अलग महिमाओं के दर्शन भी होते जाएंगे और वो इनको समझते जाएंगे। जहाँ पर जो 108 खंबे जो बनाए गए हैं, उन खंभों की खासियत यह है कि इन पर भी अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके की प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई है। ये जो पिलर्स बनाए गए हैं ये अंदर का हिस्सा है और यहीं पर सप्तऋषि को भी स्थापित किया गया है। आप इस तरफ का जो नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, भगवान शिव की ये प्रतिमा है। सफ़ेद कलर की इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। नंदी द्वार से एंटर करने के बाद जब आप देखेंगे तो बाएं हिस्से में ये प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पर। इसके अलावा महाकाल लोक जो है उसकी भव्यता का अंदाज़ा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो फव्वारे चल रहे हैं, इसके अलावा जो प्रकाश यहाँ पर किया गया, जिस तरह की लाइटिंग की गई है, उस लाइटिंग से इसकी भव्यता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आखिर जो स्वप्न लोक में किस तरीके से होता था उसी तरीके का यहाँ पर महाकाल लोक बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इसी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उस पर यहाँ पर एक एक चीज़ पर व्यक्तिगत रूप से वो ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए और जब ये महाकाल लोक का लोकार्पण हो तो भक्त शिव के दर्शन कर सके। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महाकाल लोक का 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे उस महाकाल लोक में हम मौजूद हैं। नंदी गेट से अंदर जाने के बाद जब आप पहुंचते हैं तो नज़ारा देवलोक की तरह लगता है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर सप्त ऋषि की मूर्तियों को उकेरा गया है और ये इनसे जुड़े प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं तो सबसे पहले महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम पहुँचते हैं। इन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विनाश शास्त्र के रचिता इनको माना जाता है। जिस तरीके से इन प्रतिमाओं को यहाँ पर बनाया गया है आप देख सकते हैं कि इनकी भव्यता वाकई में देवलोक का एहसास कराती है। ऐसी ही अगली प्रतिमा अगर आप देखेंगे तो एक विशाल प्रतिमा अगले ऋषि की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिमाओं में जो भव्यता है वो अलग अलग नजर आती है। महर्षि विश्वामित्र की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, योद्धा से ऋषि बनने का प्राप्त करने वाले और ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले और गायत्री मंत्र के दृष्टा है। अनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता महर्षि विश्वामित्र को आप इस समय देख रहे हैं। उनकी प्रतिमा के दर्शन जब आप नंदी गेट से अंदर जाएंगे तो इस देवलोक में इनके दर्शन होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि महर्षि गौतम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इन्हें स्मृतिकार कहा जाता है। न्याय शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात धनुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता महर्षि गौतम को माना जाता है। 5 बजे जब आप प्रातः स्मरण करते हैं तो जो 5 कन्याएं होते हैं उनमें सम्मिलित माता अहिल्या के पति भी ऋषि गौतम को माना जाता है। इसी तरीके से आप अगली प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रतिमा यहाँ पर एक और ऋषि जमदाग्नि की प्रतिमा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इस प्रतिमा का स्वरूप अलौकिक है और महाकाल लोक में जो देवत्व का अनुभव है वो इस प्रतिमा के पास पहुंचने पर आपको होता है, क्योंकि एकदम मध्य में महर्षि जमदाग्नि की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। इन्हें संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता माना जाता है। इसी तरीके से अंदर जब हम जाते हैं तो चौथे ऋषि की एक और अद्भुत प्रतिमा के दर्शन आपको होती है। यह है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ की इस प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो आपको अनुभव जो होगा अद्भुत अनुभव होगा। और देवलोक में ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है ये वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ स्मृति आदि ग्रंथों के रचिता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वशिष्ठ मुनि को सूर्यवंश यानी कि भगवान राम और उस तरीके का जो बड़े बड़े जो वंश थे उस तरह के जो होते थे वो रघुवंश हो, सूर्यवंश हो, उनके पुरोहित इनको माना जाता है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति और शस्त्रादि विद्या के ज्ञाता महर्षि जमदाग्नि को माना जाता है। इसी तरीके से जब आगे पहुंचते हैं तो 5वें ऋषि के हमको यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जिस प्रतिमा को आप देख रहे हैं ये महर्षि कश्यप की प्रतिमा है। महर्षि कश्यप दक्ष जो प्रजापति थे इनकी जो 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण, असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा कई स्मृतियों के रचनाकार महर्षि कश्यप को माना जाता है। इसी तरीके से जब आप आगे पहुंचते हैं तो इस पूरे सर्कल का जब चक्र लगा कर आप आगे बढ़ते हैं तो इस देवलोक में महर्षि अत्रि के दर्शन आपको होते हैं। महर्षि अत्रि के दर्शन आप देखेंगे तो इनके बारे में कहा जाता है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न हुए थे और ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा इन्हें माना जाता है। और इनसे एक और खास बात महर्षि अत्रि के बारे में कही जाती है कि जब भगवान श्री राम वन में थे तो वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक थे और उसी के समेटकर इन्होंने अत्रि स्मृति की रचना की थी। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको महर्षि भारद्वाज के दर्शन होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति के रचयिता महर्षि भारद्वाज को माना जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा सबसे पहले, इसके बाद अलग अलग महर्षि अत्रि, महर्षि गौतम, महर्षि जमदाग्नि
और इनकी प्रतिमाओं के साथ जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके बारे में देखते हैं और उनके बारे में जब सुनते हैं तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। और इन्हीं से गुजर कर आप भगवान महाकाल के प्रांगण में जब पहुँचेंगे तो अपने आप को शिव के साथ समागम में शिव के साथ आप एक रूप होकर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं सर जी, किस तरीके से सर तैयारियां कैसे सर मोदी जी आने वाले हैं? अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य के प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं अवंतिका सज रही है। सर 2016 का विचार केवल अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायज़ा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से लगातार इस पर विचार बनाया हुआ है, वैसे ही हम बात करते हैं। अब हमारे साथ उज्जैन के मंत्री और महाकाल के अनन्य भक्त मोहन यादव जी है, उनसे भी हम पूछते हैं। मोहन यादव जी, बहुत गर्व का क्षण है, महाकाल लोक जो है बनकर तैयार है। हम सबका सौभाग्य है बाबा महाकाल की नगरी में उनके लोक की लीलाओं का लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आज भी वो देखने आए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन का जो ऐतिहासिक गौरव है वो पुनः जीवंत हो रहा है और खासकर विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा समय आया है जब हम अपनी उस पुराने ऐतिहासिक गौरव पर गर्व कर सकेंगे। आपका बचपन बाबा महाकाल के प्रांगण में बीता है, तब से लेकर अब तक महाकाल बाबा का प्रांगण, महाकाल का स्वरूप और कॉरिडोर कितना बदलाव आपने बदलते देखा? उम्र बढ़ने के साथ जिस ढंग से शहर के अंदर ये गौरव वृद्धि होती जा रही है, सने सने हमारे यहाँ पहले सिंहस्थ में, जिसको कई लोग कुंभ भी कहते हैं, तो उस सिंहस्थ के दरमियान जो काम होते थे उसी प्रकार के कामों की पुनः एक नई रचना बन रही है। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की काम की बधाई। आप कहा जाता था पहले कि उज्जैन की सूरत और सीरत, उज्जैन की तस्वीर और तकदीर हर 12 साल में बदलती है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य हुए, लगातार महाकाल कॉरिडोर भव्य बनकर तैयार हैं। ये पवित्र कॉरिडोर के दर्शन करते करते जब महाकाल तक लोग पहुंचेंगे तो अद्भुत अनुभूति होगी। निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये केवल 12 साल में एक बार उज्जैन में विकास होने वाला वो समय चला गया। प्रत्येक साल
आज ही लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि उज्जैन के लिए शासन का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सभी का ध्यान है और उसी का लाभ हम देख भी रहे हैं। और उज्जैन सने सने जिस प्रकार से एकदम बदला है, ये बाबा महाकाल की कृपा के बिना संभव नहीं था। उनकी कृपा और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इसमें रुचि है। इसी कारण से स्मार्ट सिटी का पैसा भी लगा, स्टेट गवर्नमेंट का उससे बढ़कर पैसा लगा। यही कारण है कि आज एक अलग प्रकार का विकास हम आपको यहाँ देखने मिल रहा है। आज हम कुछ संतों से बात करते थे, संतों के बीच काफ़ी प्रसन्नता भी है और संतों का भी कहना है कि अब हमारी भी किस्मत बदलेगी। नहीं, सही बात है। संत क्या, हर एक नागरिक का यहाँ अगर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियाँ आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, IIT सैटेलाइट टाउन आने वाला है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए प्रकार के कोर्स आए हैं। कुल मिलाकर उज्जैन की वाकई अब जिस ढंग की स्थिति बनी है और उसमें महाकाल लोक तो सोने में सुहागा हो गया है। ये सबसे अद्भुत रचना बनी है। इसका मतलब ही है कि अभी तक 1.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष उज्जैन आते थे, अब ये 5 करोड़ के ऊपर निकलने वाले हैं। महाकाल की आय में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ी है, भक्त भी बढ़ चढ़ के महाकाल के शरण में दान पुण्य पर आगे आ रहे हैं, तो देश के साथ साथ दुनिया में बड़ा नाम हो रहा है। देखिए, बाबा तो फक्कड़ उगड़दानी है, उनको तो भस्मारती भस्मी रमाने में मज़ा आता है। वो भस्मीभूत अवस्था में सुखी रहते हैं। तो ऐसे में लेकिन ये बात सही कि समग्र रूप से देखा जाए तो आवागमन होता है बड़े पैमाने पर, तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, लोग श्रद्धालु भी आएंगे और उज्जैन के गौरव से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास रहेगा। ये है मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जो बता रहे थे कि कृष्ण की ये शिक्षा स्थली है। सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी और जिस तरीके से इस महाकाल कॉरिडोर के पूरे तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसकी भव्यता को, आप देख सकते हैं कि इसकी जो भव्यता है वो देश और दुनिया में चर्चित है। और लगातार ये सतत किए गए जो भागीरथी प्रयास जिनको कहते हैं, उन प्रयासों का ये नतीजा है कि आज देश और दुनिया के सामने ये महाकाल कॉरिडोर भव्य रूप में सामने है, जिसका नामकरण महाकाल लोक के तौर पर किया गया है। और जिस तरीके से ये भव्य द्वार जो आप सामने देख रहे हैं, इसे नंदी द्वार का नाम दिया गया है। इनके जो खंबे हैं, इन पर यक्ष और यक्षिणी को बनाया गया है। साथ ही साथ जो भारत देश में पवित्र नदियां मानी जाती है, उन नदियों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है, ताकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी आएगा भस्म रमाने वाले शिव में समाहित हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन आने को लेकर लोक कलाकार भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब महाकाल लोक में प्रवेश करेगा तो पीएम भव्य स्वागत होगा प्रधानमंत्री का, साथ ही जिसमें देश भर के राज्यों के कलाकार पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार होगा तो महाकाल लोक में शिव तांडव की प्रस्तुति देते हुए कलाकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रुद्र सागर तालाब को महज 7 दिनों में ही पूरी तरह से साफ भी कर लिया गया है। हर्बल ट्रीटमेंट की मदद से पानी को स्वच्छ और निर्मल किया गया है। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।